हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा रहेगा एरोमेटिक कंपाउंड्स में कन्वर्जन का। डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले 7 वीडियोस में एलिफेटिक कंपाउंड के रिगार्डिंग सारे कन्वर्जन को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। आज के वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड के कन्वर्जन्स को किस तरह से इजी गोइंग हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर क्लासेस की ओर और सीखते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक कन्वर्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैं मेंशन कर रहा हूँ बोर्ड पर, ऑर्गेनिक कन्वर्जन इन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं हम किस तरह से ऑर्गेनिक कन्वर्जन करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स में। स्टूडेंट्स, हमें लेना है एसिटिलीन। क्या लेना है स्टूडेंट? एसिटिलीन में नेम को मेंशन कर दिया, ये कॉमन नेम है, वैसे इसको एथाइन कहते हैं। एसिटिलीन को हम रेड हॉट एफी ट्यूब के अंदर गुजारेंगे तो ये क्या बन जाएगा? बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स? बेंजीन में। ये याद रखना है आपको। इसके 3 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, ये आपका बेंजीन बन जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, अब इस बेंजीन को आगे की प्रोसेस पे ले जाना है। तो आगे की प्रोसेस पे ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंसंट्रेट HNO3+H2SO4 के साथ ट्रीट करवाएंगे या रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो रहेगा नाइट्रोबेंजीन। बहुत इम्पोर्टेंट, याद रखेंगे आप। क्या बनेगा स्टूडेंट्स? नाइट्रोबेंजीन। ये क्या बना आपका? नाइट्रोबेंजीन। तो यहाँ पे कौन सा टाइप की रिएक्शन हो रही है हमें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। यहाँ से हमें नाइट्रोनियम आयन दोनों एसिड से यहाँ पे गेन होगा और ये एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, यानी कि नाभिक स्नेही का काम करेगा। इलेक्ट्रोफाइलिक ग्रुप या नाभिक स्नेही ग्रुप होता है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, जो हमें नाइट्रोबेंजीन गेन हुआ है, इस नाइट्रोबेंजीन का हमें रिडक्शन कराना है। तो ये जो रिडक्शन होगा स्टूडेंट्स किसकी प्रेजेंस में होगा? SN प्लस HCl की प्रेजेंस में रहेगा, या आप यहाँ पे Fe प्लस HCl की प्रेजेंस से ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमें प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा एनिलीन। ओके स्टूडेंट्स, क्या प्राप्त होगा? एनिलीन। ये आपको ज्ञात होना चाहिए, एनिलीन। अब इस एनिलीन को ट्रीट या रिएक्ट करवाना है NaNO2 के साथ HCl के कॉम्बिनेशन से, जो आपको पता है आपको नाइट्रस एसिड मिलेगा। और यहाँ पे अब जो लास्ट फाइनल हमें गेन होगा वो बहुत इम्पोर्टेंट कंपाउंड, हमारा प्यारा सा जो हम बार बार पढ़ चुके हैं, ये बोलते हैं बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। क्या बना है स्टूडेंट्स? बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। ओके स्टूडेंट्स, आपको मेंशन किया हुआ दिख रहा होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं और इस कंपाउंड से हम अब सारे कन्वर्जन्स आसानी से कर सकते हैं, जो मैं इसी वीडियो लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं कि अब किस तरह से बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड से आगे के कन्वर्जन हम बड़ी आसानी से करते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम फिर बाद में वीडियोज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, बेंजीन डाइएज़ोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होने के बाद अब बेंजीन डाइएज़ोनियम साल्ट से हम किस किस का फॉर्मेशन कर सकते हैं उसकी ओर देखते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट्स कंपाउंड्स और हम बेंजीन डाइएज़ोनियम साल्ट से गेट कर पाएंगे। तो चलते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट बना था बेंजीन डाइएज़ोनियम साल्ट। ओके, ये हमने गेट कर लिया था। अब स्टूडेंट्स, ये देखने वाली बात है कि ये कंपाउंड बहुत इम्पोर्टेंट्स एरोमेटिक कंपाउंड हैं। इस कंपाउंड से हम वेरियस टाइप्स के
अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स को गेट कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन गैस आपको दिख रही हैं ये इजी रिलाइज ग्रुप होता है, यानी कि नाइट्रोजन बड़ी आसानी से बाहर निकल जाता है। इस कारण से ये हमें डायज़ोनियम जो साल्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन हमें गेट करता है, क्लोराइड। ओके, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। तो देखते हैं इसे क्या क्या बना सकते हैं हम। यदि बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट की रिएक्शन हम CuCl प्लस HCl की प्रेजेंस में करवाएं तो पता चल रहा होगा स्टूडेंट्स क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? क्लोरोबेंजीन। अगर यही रिएक्शन स्टूडेंट्स हम CuCl के साथ HBr के साथ करवा दें, किसके साथ करवा दें? HBr के साथ, तो क्या बनेगा आपका स्टूडेंट्स? ब्रोमोबेंजीन। क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन। अगर यही रिएक्शन, देखने वाली बात है, CuCN प्लस KCN के साथ करवाएं तो हमें क्या गेट हो जाएगा स्टूडेंट? साइनोबेंजीन। क्या बना है स्टूडेंट्स? ये साइनोबेंजीन। अगर ये रिएक्शन हम HbF4 के साथ करवाएं तो बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन, और क्या बनेगा यहाँ पे? फ्लोरोबेंजीन, जो रेयर केस में क्रिएट होता है। ओके स्टूडेंट्स, और यदि इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएं, हाइड्रोलाइसिस का मतलब आप समझ में आ रहा होगा H2O के साथ में, तो क्या बनेगा स्टूडेंट? ये एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल? बेंजीन वाला एल्कोहल, यानी कि बना आपका फिनोल। बेंजीन वाला एल्कोहल का मतलब बेंजीन के साथ जब एल्कोहल का कॉम्बिनेशन होता है तो फिनोल। क्या गेट हुआ यहाँ पे? हमें फिनोल गेटिंग हुआ स्टूडेंट्स। ओके, अब हम चलते हैं आगे समझने के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक ये जो प्रोडक्ट बने हैं, इसके आगे भी हम और प्रोडक्ट बना सकते हैं। यदि आपको दिख रहा होगा ये बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट की रिएक्शन Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड की प्रेजेंस में हीट करवा के करें तो क्या बनेगा? आयोडोबेंजीन। ओके स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है क्या प्रोडक्ट गेट हुआ आपको? आयोडोबेंजीन। इसी तरह से यदि किसका बेंजीन डायज़ोनियम का मैं क्या करवाऊँ? रिडक्शन करवाऊँ। रिडक्शन होगा स्टूडेंट Sn प्लस HCl की प्रेजेंस में। आपको दिख रहा होगा ये रिएक्शन जो हुई, क्या नाम इसका? रिडक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिडक्शन, और रिडक्शन करवाने पर आपको जो गेट होगा उसका नाम रहेगा स्टूडेंट NH2। क्या बना स्टूडेंट्स? ये फेनिल हाइड्रेजिन। क्या बना स्टूडेंट? ये फेनिल हाइड्रेजिन, जो मैं इधर लिख रहा हूँ, फेनिल हाइड्रेजिन। ओके स्टूडेंट्स, और आगे चलते हैं हम अभी तो अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन अगर हम किसके साथ करवाएं? C2H5OH अर्थात एथाइल अल्कोहल के साथ में H3PO2 के कॉम्बिनेशन में करवाएं तो हमें क्या गेट हो जाता है स्टूडेंट? बेंजीन गेट हो जाता है। क्या बनाइए आपका? बेंजीन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको याद रखना स्टूडेंट। इसी तरह से अगर बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट की रिएक्शन में किसके साथ में करवाऊँ? NaNO2 के साथ में Cu यानी कॉपर की प्रेजेंस में करवाऊँ तो यहाँ पे जो बनने वाला वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है वो होता है स्टूडेंट नाइट्रोबेंजीन। क्या बना स्टूडेंट? ये आपका नाइट्रोबेंजीन। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने देखा होगा कि बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट से वेरियस टाइप्स के प्रोडक्ट हमने गेट किए हैं। इस तरह से आगे भी हम प्रोडक्ट को गेट कर सकते हैं, पर उससे पहले यहाँ पे आपको मैं जानकारी बताना चाहता हूँ कि ये जो दोनों रिएक्शन आपको दिखी हैं इसको हम सेंड माई रिएक्शन कहते हैं। ये याद रखना है अपने को, क्योंकि ये नेमिंग रिएक्शन होती हैं, तो ये आपको रिमाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, कौन सी रिएक्शन होती है स्टूडेंट? सेंड मायर रिएक्शन। स्टूडेंट्स अब हम आगे चलते हैं।
अब हम आगे देखेंगे कि ये जो फिनॉल हमें गेट हुआ है, इस फिनॉल से हम न्यू प्रोडक्ट और क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखते हैं, और वो नेमिंग रिएक्शन में यूज़ होगा या नेमिंग रिएक्शन में काउंट होगा। अब यदि हम फिनॉल की रिएक्शन, आपको दिख रहा होगा, यदि फिनॉल की रिएक्शन मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। फिनॉल की रिएक्शन अगर मैं किसके साथ कराता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NaOH के साथ करवाता हूँ, तो ये रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड या सैलिसिलिक अम्ल, यानी बेंजीन के साथ में OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप और साथ में ओइक एसिड का ग्रुप COOH, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये बना आपका सैलिसिलिक एसिड जो मैं मेंशन कर रहा हूँ। क्या बना स्टूडेंट, ये सैलिसिलिक एसिड, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सैलिसिलिक एसिड, ओके। और इस तरह से ये जो रिएक्शन होती है इसको बोलते हैं कोल्बे रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहते हैं स्टूडेंट, कोल्बे रिएक्शन। इसी तरह से यदि फिनॉल की रिएक्शन आपको मेंशन कर रहा हूँ किसके साथ करवाया जाए, CHCl3 प्लस NaOH के कॉम्बिनेशन से करवाया जाए, तो यहाँ पे सैलिसिल एल्डिहाइड गेट होता है। आपको स्टूडेंट क्या बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड। तो सैलिसिल जो एल्डिहाइड बनता है स्टूडेंट, उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है स्टूडेंट, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में। आपको दिख रहा होगा ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसको बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। जो आपको यहाँ पे मैं नीचे अगर मेंशन करूँगा दिखेगा नहीं, तो आपको समझ जाना है। और इस रिएक्शन को बोलते हैं राइमर-टिमान या रिमर-टिमान रिएक्शन, रिमर-टिमान रिएक्शन। बहुत शॉर्ट में दिख रहा है आपको, यहाँ पे छोटे छोटे दिख रहे होंगे ये प्रोडक्ट, बट आपको समझ जाना है। तो ये जो स्टूडेंट बना है प्रोडक्ट, क्या बना है आपका, रिमर-टिमान प्रोडक्ट बना है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बेंजीन है, बेंजीन से भी हम एक नया प्रोडक्ट गेट कर सकते हैं। तो बेंजीन की जो रिएक्शन आपको मैं यहाँ पे पिंक कलर में ड्रॉ बैक करके बता रहा हूँ स्टूडेंट। इधर से लाऊंगा मैं या फिर मैं इसे डायरेक्ट निकाल देता हूँ, आपको समझ जाना है। ये करके यहाँ मैं ला रहा हूँ, ओके स्टूडेंट, आपको दिख रहा होगा। और ये रिएक्शन जो मैं करवा रहा हूँ वो आपको रिजेंट्स याद रखने हैं। किसके साथ में करा रहा हूँ मैं स्टूडेंट, CO प्लस HCl, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में HCl का कॉम्बिनेशन, साथ में एनहाइड्रस AlCl3 लेना है आपको, यानी निर्जल। एनहाइड्रस का मतलब होता है निर्जल। तो मैंने क्या लिया, एनहाइड्रस AlCl3 और CO प्लस HCl का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट गेट होगा स्टूडेंट, वो क्या बनेगा, बेंज एल्डिहाइड। क्या बना स्टूडेंट, बेंज एल्डिहाइड, जो आपको अच्छे से दिख रहा होगा, बेंज एल्डिहाइड। स्टूडेंट ये एक नेमिंग रिएक्शन रहेगी जिसको हम बोलते हैं गाटरमान कोच रिएक्शन, गाटरमान कोच रिएक्शन, ओके स्टूडेंट। ये भी आपको अच्छे से मैंने मेंशन किया है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अब इसी तरह से फाइनली जब लास्ट में हम देखते हैं यहाँ पे जो साइनोबेंजीन है, अगर साइनोबेंजीन का मैं ऑक्सीडेशन करवाऊँ स्टूडेंट, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपको याद हो गए होंगे, K2Cr2O7 हो सकता है, KMnO4 हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इनमें से जब आप इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, बेंजोइक एसिड। क्या बनेगा स्टूडेंट, बेंजोइक एसिड। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये सारी प्रोसेस एरोमेटिक्स कंपाउंड्स के रिगार्डिंग मैंने एक ही वीडियो लेक्चर में आपको समझाने का प्रयास किया है और बहुत अच्छे से समझाया है मैंने आपको इसको। आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। स्टूडेंट ये रिमाइंड रखें कि ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है विदाउट प्रैक्टिस के लर्न नहीं हो सकती, अंडरस्टैंड नहीं हो सकती, इसके कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पर हाँ मैंने आपको इसको एक ट्रिक्स वे से समझाने की ज़रूर कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए DS केमिस्ट्री क्लासेस के साथ में, अपना सपोर्ट दें। प्लीज़ चैनल को आप वॉच भी करें, साथ में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें अपने साथियों में, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर। और फिर से आपको एक बार पुनः मैं थैंक्स डेडिकेट करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।